दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले ऐसी एक कंपनी के बारे में जिसका शेयर जो है हाल फिलहाल के समय में 50% का रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी का नाम है मॉसचिप। यहाँ पर हम इस वीडियो में थोड़ा इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मॉसचिप कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपनी को ईयर 1999 में फाउंड किया गया था बाय रामचरण द्वारा और ये एक इंडिया की मात्र एकलौती फैबलेस चिप डिजाइन कंपनी है जो कि एक प्रकार से डिजाइन सर्विस ऑफर करने का काम करती है दुनिया के बड़े ग्लोबल चिप डिजाइनिंग कंपनी को। और इसी के साथ साथ जो लेस एडवांस नोड्स रहते हैं उसको भी ये कंपनी जो है डिजाइन करने का काम करती है और उसी के साथ साथ ये जो है प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस भी ऑफर करने का काम करती है। तो चलिए हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो जैसा कि चार्ट्स में आप लोग देख पा रहे हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी का आईपीओ आया और उस आईपीओ प्राइस से जो है हाल फिलहाल के समय में गजब का ब्रेकआउट आया, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लाइन बताया है जिसके नीचे जो प्राइस है बहुत देर तक हवर कर रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम गजब का वॉल्यूम आया जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। ग्रीन कलर के बड़े बड़े बार हैं और उसके बाद इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो बहुत ताकत से बढ़ा और इसी वजह से इसका शेयर प्राइस जो ऑल टाइम हाई पे है, जिसको कि हम जो येलो कलर के सर्कल से भी बता पा रहे हैं। और आप आरएसआई की तरफ चले तो इसके आरएसआई का वैल्यू जो 71.93 के आसपास है, जो कि एकदम जो है मोमेंटम बुलिश बता रहा है। और इसके शेयर प्राइस की तरफ हम चले तो यहाँ पर हम लोग जो एक प्रकार से वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वहां पर भी इस कंपनी का शेयर प्राइस जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि इस कंपनी का आरएसआई और जो प्राइस है वो दोनों के दोनों एक प्रकार से मोमेंटम को कंफर्म करने का काम कर रहे हैं। और सेम इसी के साथ साथ इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ चले, यानी कि अर्निंग पर शेयर के और रिवेन्यू के, तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और क्योंकि ये एकमात्र फैबलेस चिप डिजाइन लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर लोगों का क्रेज जो है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड बढ़ गया, जिसके कारण कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया, जिसको कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लिया। चलिए अब थोड़ा शेयर होल्डिंग की तरफ जाकर देखते हैं कि वहां क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो प्रमोटर को आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग गिराई है। और इसी के साथ साथ पब्लिक की बात कर ले तो जब प्रमोटर ने हटाया तो पब्लिक का क्वांटिटी जो है बढ़ा है। इसी के साथ हम इंस्टीट्यूशन के तरफ चले, यानी कि एफपीआई के और डीआईआई के। तो एफपीआई जो है धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है और डीआईआई की बात कर ले तो वो ज्यादा एंटर ही नहीं हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी में। थोड़े समय के लिए लेस क्वांटिटी में आया था 0.1 के आसपास, वो अभी गायब है, जिसको कि हमने एरो से दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर की बात कर ले, यानी कि रिटेल की, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग है धीरे धीरे करके रिकॉर्ड बढ़ी है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। और इसे हमने जो है अपसाइड के एरो से भी बताया। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तरफ हम चले तो वहां पर भी धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन को बताने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर रिटेल के आने से होता यह है कि रिटेल जो है एक प्रकार से शेयर जब बढ़ना चालू करता है और अगर रिटेल प्लेयर में मजबूत प्लेयर नहीं है तो वो ज्यादातर बेच बेच के निकलते हैं। इस प्रकार से शेयर प्राइस का मोमेंटम जो है रुक जाता है। लेकिन आजकल रिटेल निवेशक जो है थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे रिसर्च एनालिस्ट कंपनी उनका बैकअप करती है और इस वजह से अगर ये कंपनी को रिटेल शेयर होल्डर बैक करते और एकाएक बेचते नहीं है और इस कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छे से चलता है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम बहुत ज्यादा तेजी देख सकते हैं। बट उस तेजी की दमदारी थोड़ा कम हो सकती है, उसको देखना आगे चल के हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लिया, तो चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले की नंबर्स के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये कंपनी जो एक प्रकार से स्मॉल कैप की कैटेगरी वाली कंपनी, जिसका मार्केट कैप महज 5,000 करोड़ के आसपास है। फिर हम इस कंपनी के पी रेशियो की तरफ चले तो 125 के आसपास है, जो कि इसे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बता रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है 26 के आसपास है। फिर हम इसके प्राइस टू बुक की तरफ चले तो यहाँ पर भी जो है कंपनी अपने प्राइस टू बुक का लगभग 16 गुना ट्रेड कर रही है, जो कि इसे एक्सपेंसिव बताती है।
हम पर बुक वैल्यू अगर देखने की कोशिश करें पर शेयर तो वो 15 के आसपास है, और पीजी रेशियो जो कि ग्रोथ आधारित वैल्यूएशन को बताता है वो भी एक्सट्रीम बता रहा है। यहाँ पर 4.84 के आसपास इसका वैल्यूएशन है, जो कि इसे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बता रहा है ग्रोथ आधार पे। क्योंकि ये कंपनी जो है फैबलेस स्पेस में और इंडिया में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, और ग्लोबली जो फैबलेस कंपनियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व बना हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बने और पी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चलते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट को अगर देखने की कोशिश करें तो वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है। और इस पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर ले मार्च 2025 के, तो वहां पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास हुआ, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12 के आसपास था। और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो वो 8 के आसपास था, जहां पर कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार से ये पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो चलिए अब हम इस कंपनी के थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग रिवेन्यू देख सकते हैं, एक्सट्रीमली ग्रीन लाइन पे चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके वो बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर ले तो वो भी बढ़ा है। और इस बढ़ी हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या हुआ है कि उसके प्रॉफिट आफ्टर और बिफोर टैक्स जो है बढ़े हुए हैं, और ईपीएस भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि अगर हम बात कर ले तो वो भी एक प्रकार से बढ़िया है। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में थोड़ा कंपनी के बारे में जाना, उसके साथ साथ उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना, और आने वाले वीडियो में थोड़ा इलेबोरेट करके इसके बैलेंस शीट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।